एक बार हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए, जिस मुकाम पर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने कयाम किया। वहां के करीब ही एक बड़ा तालाब था, जिसे स्थानीय हिंदू लोग आना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका ये अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गुस्ल करता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वो इस तालाब को हमेशा दियों से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहां सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहां गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका ये मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहां से आए हैं और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही और उनके साथियों ने आना सागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, ये दरवेश कहां से आ गया? बिना हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग ये मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद है और ये उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसको भी मंदिर में रखना चाहिए ताकि लोग उसकी भी इबादत कर सके। शाम होने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊंटों के चरवाहे ऊंट लेकर आना सागर के पास पहुंचे तो इत्तेफाक से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही वहां मौजूद थे, जहां आमतौर पर राजा के ऊंट आराम करते थे। चरवाहों ने देखा एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा हुआ है। उन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और यहां आकर क्यों बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहां रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊंट यहां आराम करते हैं। यह जानते हुए भी आपने यहां बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं। चूंकि हम पहले ही यहां रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं, तुम अपने ऊंटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगह है। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही का ये जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाएं और खुद यहां बैठे रहेंगे। बोले, फकीर बाबा, यह तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही और उनके साथियों को वहां से उठाने के लिए दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही बहुत ही शांत मिजाज के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो उन्होंने बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैही से कहा, बख्तियार, हम यहां बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठें
हम यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अपने साथियों के साथ वहां से चले गए। अगली सुबह जब ऊंटों को फिर से चारागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊंटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊंटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ऊंटों को बैठे रहने का हुक्म दिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि जब तक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उठने का हुक्म न दे, ऊंटों वहीं बैठे रहना। इसके बाद चरवाहे ऊंटों का ना उठने का कारण जानने की कोशिश करने लगे। उन चरवाहों में एक नेक चरवाहा था। उस चरवाहे ने कहा, क्या तुम्हें याद है, कल हमने एक दरवेश को यहां से उठने को कहा था और जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊंट यही बैठे रहेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों के कारण ही राजा के ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वह कोई बड़े वली है या अल्लाह का कोई अवतार है। इस बात को महामहिम राजा के समक्ष रखते हैं। इसके बाद चरवाहे पृथ्वी राज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके ऊंटों को उनके स्थान से नहीं उठा सके और उन्हें चरागाह में घास चराने नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है जिस कारण वे उठ नहीं पा रहे हैं? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊंट पूरी तरह स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे हैं? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस स्थान पर एक दरवेश बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊंट यही बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि दरवेश की बद्दुआ के कारण ही ऊंट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा जाओ और उस दरवेश को लेकर आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ए दरवेश, आपने मेरे ऊंटों को क्यों बंदी बना दिया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा ले। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मुस्कुराते हुए बोले, ए अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं बल्कि इस दुनिया को बनाने वाले अजीमुश्शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिठाया है। उसके हुक्म से ही ऊंट बैठे हैं और उसके हुक्म से ही उठेंगे। लेकिन मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कर सकता हूं कि वो तुम्हारे ऊंटों को उठने की इजाजत दे। इसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, ए अल्लाह, इन ऊंटों को अपनी जगह से उठने की तौफीक दे। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के दुआ करते ही चरवाहों ने देखा ऊंट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर चरवाहे चकित रह गए और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की बातें फैलने लगी और इस्लाम की ताकत उनके सामने आने लगी, मंदिर के पुजारी डरने लगे। वो सोचने लगे अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वे पृथ्वीराज के पास पहुंचे और निवेदन किया, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। यदि आपने अभी इसका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो ये दरवेश सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देगा और तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहां से भगा दे, नहीं तो ये हमें यहां से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं। ये दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम इबादत करते हैं वो इबादत के लायक नहीं है। उनका कहना है कि ये केवल बेजान पत्थर है जिनमें कोई करामात नहीं है। ये आम लोगों को इस तरह की बातें बताकर गुमराह करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दरवेश हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। उन पुजारियों की बात सुनकर राजा पृथ्वीराज ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को अपने दरबार में बुलाया। जब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि राजा के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, हम देख रहे हैं तुम हमारी गाय माता का मांस खाते हो। हम ये भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हो। आप तुरंत हमारे देश से चले जाए। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, हम लोग तो केवल वुजू करते हैं, नहाते नहीं। आपकी प्रजा तो उसमें नहाती है। उनके नहाने से आपका तालाब अपवित्र नहीं होता।
तो हमारे सिर्फ छूने से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? ये सुनकर राजा पृथ्वीराज ने कहा, ये सब लोग हमारे धर्म के हैं और तुम लोग किसी और खुदा की इबादत करते हो, इसलिए तुम्हारे छूने से तालाब अपवित्र हो जाता है। तब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने राजा पृथ्वीराज से कहा, ठीक है, अब हम आपके तालाब के पानी को नहीं छुएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले ले। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ पानी पर लगे तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा की सहमति के बाद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने खास सहाबी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी लेकर आओ, लेकिन बहुत सावधानी से पानी लेना ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को ना छुए। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म की तामीर करते हुए आना सागर से पानी लेने गए। उन्होंने बर्तन को जैसे ही तालाब में डुबोया, अल्लाह की कुदरत से पूरा तालाब का पानी एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुजारियों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बचा है और वो रेगिस्तान की तरह सूख गया है, तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज के पास गए और बोले, महाराज, गजब हो गया है। पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? पंडितों ने कहा, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। पृथ्वीराज गहरी सोच में पड़ंग गए। वे हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने दरवेश के खिलाफ अपने सैनिक भेजे और दरवेश ने सैनिकों पर भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस दरवेश को मेरे पास बुला कर लाओ, मैं देखता हूं कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग जायज होगी तो हम उसे मान लेंगे, और अगर जायज नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ए दरवेश, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने गुनाह कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने जवाब दिया, देखो, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या उन लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे? गुनाहों को माफ करने की ताकत इस तालाब में नहीं है। गुनाहों को माफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। वहां मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। इसके बाद राजा ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, ए दरवेश, अगर हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा करे और हमारे आना सागर का पानी हमें वापस लौटा दे। इसके बाद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने हुक्म दिया, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल दो, सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। बख्तियार रहमतुल्लाह अलैहि हुक्म की तामीर करते हुए बर्तन का पानी आना सागर में डाल दिया। पानी डालते ही आना सागर पहले की तरह पानी से भर गया। ये देखकर सब हिंदू मुसलमान हो गए और ईमान ले आए। ये था हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का अजमेर शरीफ का वाकया। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।